नमस्कार दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि देश का विकास के लिए किसी भी गरीब पर शोषण करना, किसी भी गरीब को ऊपर तानाशाही का रूप दिखाना, किसी भी गरीब पर कुटिल नीतियाँ बनाकर उसे अपना अधिकार से दूर कर देना, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है उसे समाज चक्र के अंतर्गत रखकर उसे संतुलन बनाना। अगर समाज चक्र के अंतर्गत संतुलन नहीं बनाएंगे तो वो दिन पर दिन आर्थिक शोषण के चंगुल में जाकर वो कर्जदार और भी बनते चले जाएंगे। ऐसे भी तो भारत में हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा धन पूंजीपतियों की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण से यह धन संग्रह एकत्रित पूंजीपतियों की ओर हो रही है, जिस कारण से आम जनता, आम गरीब लोग बहुत परेशानी होता जा रहा है। आज हम एक नए सिरे से बात करेंगे, प्रोटिस्ट लेवल से आज बात करेंगे। प्रौत क्या करता है इसके पीछे हम बात करते हैं। प्रौत कहता है कि सबसे पहले राजा अगर देश को चला रहा है तो उसे नैतिकवान बनना पड़ेगा। नैतिकवान का मतलब है वह एक सच्चे, निष्पक्ष बने और निस्वार्थ और नेतृत्व वाला बने, निस्वार्थ नेतृत्व वाला बने, ताकि समाज को, हर समाज को अच्छी तरह से देख रेख करे। तब उसे हम कहेंगे सद्विप्रा। सद्विप्रा का अर्थ होता है कि सभी समाज को देखने वाला एक अच्छा न्यायिक व्यक्ति। चलिए आगे बात करते हैं कि समाज को एक आर्थिक लोकतंत्र भी मिला। आर्थिक लोकतंत्र में कहा कि सभी को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी को एक अच्छी आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी वर्ग को संसाधन की आवश्यकता होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन अगर हमारे बीच आई है तो सभी वर्गों को देना होगा, ना कि उस पर भी हम लोग शोषण करके उसे हटा दिया जाए। नहीं, शोषण करना नहीं हम लोग को। और कहा जाता है यह भी कि न्यूनतम आवश्यकताएं मिले जिससे समाज चक्र को स्थिर रखा जा सकता है। अब बात करती है कि शिक्षा, न्याय और सुरक्षा का सम्मान किस तरह मिलेगी। शिक्षा, न्याय और सुरक्षा का सम्मान तभी मिलेगा जब समाज में शिक्षा समान हो। शिक्षा अगर हमारा भारत में समान तरीके से चलाई जाए, यानी शिक्षा का समानता का अधिकार जब मिलती है तो सभी वर्ग के लोग, जिस स्कूल में अगर एक गरीब का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में नेता का बेटा भी पढ़ेगा, शिक्षक का बेटा भी पढ़ेगा, डॉक्टर के बेटा भी पढ़ेगा। जब जनता ने उसे चुना है तो जनता के साथ उसे अच्छी नैतिकवान बनकर उसके साथ ही रहना होगा, तभी ये सब संभव हो सकता है देश में। तभी समानता का अधिकार सबको लगेगा कि हम एक समान रूप से सबको एक नैतिकवान तरीके से देखा जा रहा है। दूसरा कहता है कि न्याय की व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर कोई